जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। जैसा कि काफ़ी समय से एक तरह से हम देखें तो जब से मैं बच्चों के लिए भक्तों के लिए कार्य को आरंभ किया तो कुछ बच्चे कहते थे कि किसी के पति नहीं साथ देते, गुस्साते हैं, मैं दीपक नहीं जला सकती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। तमाम प्रकार की बहानेबाजी या सही हो इसका मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन इस तरह से बच्चे बताते हैं। कुछ कहेंगे कि हमारी पत्नी नहीं साथ देती है, वो प्रसाद नहीं खाएगी जो हम पूजा करेंगे। कुछ कि हमारे पति आपको गाली देते हैं, आदि आदि तमाम प्रकार की बातें मैंने अभी तक बहुत कुछ सुनी। और इसका भी मैं सबसे बड़ा कारण बता दूं कि मैं इन सबको अब तक सुन इसलिए रहा था क्योंकि मैं स्वयं साधना में था और किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा था कि इनके लिए क्या करें। लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चीज़ें शायद या तो दरबार को ही मूर्ख समझ रहे हैं, आपस में बहुत प्रेम हो है, लेकिन बताते सब ऐसे ही हैं। तो जब मैंने शिवलिंग स्वरूपी इस आसन पे बैठ के और ये सब चीज़ों का जाना समझा तो इस बुराई को भी समझा कि इसका निवारण कैसे हो और इससे हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। तो मैंने जाना कि इससे लाभ आधे से भी कम प्राप्त होता है और बाकी हानि हो जाती है। यानी एक तरह से देखें कि अगर हमारा कोई भी, जैसे हमारी गाड़ी है, अगर दोनों पहिए एक दिशा में समान रूप से नहीं चल रहे हैं तो हम अपने गंतव्य तक कभी सही समय पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसको मैंने कहा भी है कि गाड़ी के दोनों पहियों को समान दिशा में चलना चाहिए और साथ में प्रेम के साथ चलना चाहिए, तभी हमको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो मैं उन सभी बच्चों से जो भी कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अगर अकेले चल रहे हैं तो एक तरह से आप पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रहे हैं, क्योंकि आपकी एकाग्रता और आपकी दृढ़ता दोनों को ही विखंडित किया जा रहा है। आप उस पर दृढ़ता के साथ चल ही नहीं पा रहे, तो ना तो आप उससे अधिक लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, बस एक समरूपी की मुझे ये करना है और बस करे और चल रही है। लेकिन अगर वही हमारी श्रीमती जी भी या हमारे श्री पतिदेव जी भी, दोनों में से जो भी हो, स्त्रियों के लिए पतिदेव और पतियों के लिए इस पत्नी देवी, तो दोनों ही अगर एक दिशा में साथ में बढ़े, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहीं के अनुसार पत्नी को नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी दिशा पे जा रही, चल लो उसके साथ कुछ दिन, तुम्हें भी तो एहसास हो जाएगा। 3 महीने रख लो कि 3 महीने तुम इस दरबार के अनुसार चल लो एक साथ मेरे, और 3 महीने मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिस किसी के अनुसार कि इस तरह से इनके इन गुरु के माध्यम से चलना है या इस विधि के माध्यम से चलना है, 3 महीने मैं इसको दे रहा हूँ। और फिर दोनों की फर्क क्या, हमें अंतर क्या प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें भी क्या होगा, जो व्यक्ति इसको नहीं पसंद करेगा वो जब तुम इसमें चलोगे तो वो उसमें कोई ना कोई खामियां या रोड़े अटकाने लगेगा, और जो उस पर नहीं चलना चाहेगा वो उसमें अटकाने लगेगा। तब तो हमारा गाड़ी कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं। फिर वो बच्चे कहते हैं भगवान मेरी सुनता नहीं है, मैंने तो
बताया हुआ पिताजी के अनुसार सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे लाभ नहीं होता है। किसी के भाई उंगली कर देते हैं कि क्या पूजा में बैठे हो, क्या मिलेगा इससे, जाके काम करो। किसी के माँ, किसी की पिताजी, किसी की पत्नी, किसी के पति, मतलब यही सब चीज़ें सात्विक तरीके से भगवान के मार्ग में बढ़ रहे हो, फिर घर के लोगों को या पारिवारिक लोगों को या हमारे साथी को उनको क्यों नहीं ये एहसास होता है कि इससे लाभ तो हमारे को ही होगा। कौन सा गलत चल रहा है, कौन सा वो कोई शमशान में जाके पूजा कर रहे हैं, या कौन सा वो गलत कार्य कर रहे हैं, कौन सी चीज़ वो कर रहे हैं। अरे चल के देखो, करो, तब तो लाभ को प्राप्त करोगे। और जब तक दोनों साथ मिलके नहीं चलोगे, गाड़ी कभी भी उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर पति पत्नी एक मार्गी नहीं हुए, और सब चीज़ों में तो एक मार्गी चल लेते हो, पूजा में ही क्यों, घूमने जाओगे इस रेस्टोरेंट में जाना, कितना दोनों खुश होके खाने आए, पिक्चर देखने आए, बड़ी प्रसन्नता हो जाती। तो पूजा करने में ही क्यों दोष आ जाते हैं, पूजा करने में ही क्यों दोनों अलग तरफ भागने लगते हैं, उसमें क्यों नहीं एक होके सोचते हैं, एक होके चलते हैं। अगर हम काली जी को पूजते हैं और हमारी श्रीमती जी दुर्गा जी को पूज रही हैं, तो हम तो एक शक्ति, एक उससे उद्वेलित रहेंगे और वो प्रेम और उसमें झूमेंगी, तो भी कहाँ से सामंजस्य बैठ पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस दीपावली से आप लोग या पूरी तरह से दृढ़ता के साथ निश्चय कर लें या निर्णय कर लें कि हमें इस मार्ग पे चलना है, इस दरबार के साथ चलना है, और हम अपने को उस ऊंचाई पे पहुंचाएंगे कि हमारे पिताजी माताजी दोनों ही प्रसन्न। जब हमें खुशी मिलेगी तब हमारे माता पिता को भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, और तब हम अपने परिवार में वह खुशियाँ बिखेर सकेंगे। जब माता पिता खुश होते हैं तो वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। मैंने इसको भी अपने पुराने वीडियो में बोला है कि जब बच्चा आके पैर छूता है और माता पिता उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, तो वे ठीक है आशीर्वाद, ठीक है हो गया। और जब जिससे माता पिता खुश होते हैं तो दिल से आशीर्वाद देते हैं, तब वो दिल से निकलता है, और जब दिल से निकलता है तो वो बहुत लाभदायक होता है। तब वो फूलो फलो सुदंड हो, कुछ बन के दिखाओ, ताकि दरबार का नाम भी उज्ज्वलता के साथ शिखर पे पहुंचे। तब माता पिता जब वे प्रसन्न होंगे, सबसे पहले जगत माता पिता, फिर हमारे गुरु माता पिता, फिर हम, यानी उसको प्रसन्न करें सबसे पहले इधर, फिर हमें प्रसन्नता प्राप्त। मार्ग हमारे गुरु माता पिता ही बताएंगे, लेकिन गुरु पसंद है इसलिए माता पिता ठीक है। तो हम पति पत्नी एक साथ एक मार्ग पे बढ़ें और अपने परिवार को और अपने घर के अंदर वह खुशियाँ बिखेर सके जो हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।